गुरु सवारी साध संगत जीओ, सचमुच तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा। गुरु पातशाह के कथन मुताबक कोई वो बैकुंठ नहीं हैगा जिहड़ा असीं देखिया ही नहीं। गुरु पातशाह कहते हैं तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा। भगत कबीर जी तो कहते कहो कबीर अब कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ है। आ जिहड़ा माहौल वातावरण तुसी बनाया है तो गुरु की कृपा, पर यह आम गुरु घरों में नहीं हैगा। इनू खुशामद ना समझो। मैं सिक्खी का अदना जिहा छोटा जिहा प्रचारक हाँ। मैं इस तो बड़ा प्रभावित हाँ, गदगद हाँ और बधाई दिंदा हाँ इसकी सत्संग सभा नूं और इत्थे दे उन्हां गुरु सवारे सेवकां नूं, प्रबंधकां नूं जिन्हां ने अपने सारे परिवार नूं जोड़ के रखा होया। इहदी अज लोड़ है। इन्हां चौधरां ने, इन्हां राजनीतिकां ने, इन्हां प्रधानकां ने साडा सारा माहौल ही खराब कर दिया। तो मैनू प्रसन्नता है कि पश्चिम बिहार दे श्री गुरु सिंह सभा के अंदर रात भी श्री सत्संग सभा का कीर्तन सुने। अज होर खुशी हुई जदों मुख सेवादार जी ने दस्या कि एक दिन आसा की वार का संपूर्ण कीर्तन इसे सत्संग सभा का। इस तरह एक दिन बच्चों वास्ते भी कढ़ो। वो सारा दिन वो सारा समागम बच्चों के जिम्मे लाओ। उही कीर्तन करन, उही रास्ता पाठ करन, उही सुखासन, उन्होंने भी हुणे तो ट्रेन। ये बड़ा जरूरी है। ये सारे शरीर के अंग हैं। हर अंग अपना अपना फर्ज निभाएगा तो फिर कोई कमी नहीं आएगी। तो खैर बहुता समा ना लाइए क्योंकि सवेर वेले साढ़े को टाइम भी घट होंदा। आओ एकाग्र चित हो जाओ ते 5 वारी मूल मंत्र 5 वारी गुर मंत्र का जाप करिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद।
वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी। गुरु पातशाह की कृपा का सदका रात्रि दे दीवान विच जपजी साहिब दियां 15 पौड़ियां दी विचार संपूर्ण हुई। पौड़ियां बारे दास ने दस्या कि गुरु महाराज ने उस सचखंड तक पहुँचन लई एक ओंकार तो लैके अखीर तक इनू स्टैप बाई स्टैप पौड़ी दर पौड़ी समझाउण दा यतन किया। हुण तीकर असीं 15 पौड़ियां दा पाठ अते विचार ते लगा मात्रां दे आधार ते जिन्हों ग्रैमर या व्याकरण, क्योंकि गुरबाणी दा व्याकरण विलक्षण है। ये ठीक है, कुछ प्रेमी हिंदी दे गुटके ते भी पाठ करते हैं, कोई मनाही नहीं, पर मैनू ये पूर्ण विश्वास है कि जदों तीकर गुरमुखी नहीं आवेगी, जदों तीकर गुरमुखी अखरां दी पछाण नहीं होवेगी, जदों तीकर गुरबाणी दियां लगा मात्रां दी समझ नहीं आवेगी, असी किसी भी होर भाषा विच गुरबाणी दा शुद्ध पाठ नहीं कर सकते। मैनू जिंदगी दे तजर्बे तो बहुत कुछ गुरु ने बख्शिया। मैं बंगला साहब कथा कर रहा सी, मेरे पास एक दंपति जोड़ा आया, सहजधारी सन, पढ़े लिखे सन। गुप्ता जी शायद अजकल भी इत्थे आ भी जाने, इत्थे नेड़े किते रहिंदे ने। जदों मैं कमरे में आया तो मैनू मिले। साढ़े हरियाणे की बोली है, बाबा जी हम भी थारे इलाके के हैं। मैं कही बड़ी खुशी है। किहड़े एरिए विचों? कहते जी असी खरींदवा पिंड है, असी बाणीए हाँ, गुप्ते हाँ। मैं कहता की होया? कहते असी इसलिए आए हैं तुहाडे कोल कि असी पाठ तो करते हैं पर सानू रस नहीं आउंदा। मैं क्या किहड़ी भाषा विच करते हो? कहते जी असी हिंदी दे गुटके ते पाठ करते। मैं क्या बुरा तो नहीं लगेगा? तुहानू रस आउण विच बहुत टाइम लगेगा। कोई मैं वारी या सलाप नहीं दिंदा, क्योंकि मैनू समझ आ गई है कि गुरबाणी दियां लगा मात्रां नूं जद तक नहीं समझा और दूजी किसी भाषा विच ये मात्रावां समझाइयां नहीं जा सकती। कहने लगे सानू तो गुरमुखी आउंदी नहीं। मैं कहा तुसीं सीखनी चाहते हो? कोई कहता महीना, कोई कहता हफ्ता। मैं कहना 1 घंटे मैं सिखा दूँ। 1 घंटे, ओनली 1 आवर। कोई सीखना चाहे? कहते यही सीखना चाहते हैं। मैं क्या गुप्ता जी फिर जाओ, अपने लिए भी तो अपनी पत्नी लिए भी कापी ले आओ, 2 पेन ले आओ। उस वे चले गए। देखो जिन्हों के अंदर जिज्ञासा वो ले आए। मैं दोवां नूं 35 अखर वखरे वखरे लिख दिता। मैं क्या उत्थे गैस रूम च बैठो, पखा चल रहा है, मैं 1 घंटा आराम करांगा, क्योंकि मैं बहुत सवेर का उठिया, नितनेम किया, कथा की, हुण मैं थक गया। 1 घंटे बाद उठ के मैं तुहाडी कापी चेक करांगा। मैं 1 घंटे बाद चेक की, उन्होंने ठीक लिखा सी। मैं उन्होंने मुहारनी लिख दी। इस वेले वो दोवें पति पत्नी 3 सहज पाठ कर चुके हैं।
शायद एक अद्धे दिन में दसिया सी उन्होंने मैनू भी असी पश्चिम बिहार के नेड़े रहने आउणगे, वो फिर तुहानू अपने मूँहों दसन। मेरा कहने का मतलब एवें नहीं, गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया प्यू दादे का खोल डिठा खजाना। असी सिर्फ मत्था टेकी जाने, रमाले चढ़ाई जाने, खजाना तो खोलते ही नहीं। बुरा ना मनो, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया नहीं। रतन लाल जाका कछू ना मोल, भरे भंडार अखुटिया तो खावें खर्चें रल मिल भाई टोट ना आवे बतो। ये जिहड़े गुरुद्वारे ने पहला इन्हां विच ग्रंथी सिंह गुरमुखी पढ़ाया करते सन। हुण असीं अवेसले हो गए। मैं अपने मूँह ते कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं 40 साल अपने स्थान ते 35-35 40-40 बच्चे रख के उन्होंने गुरमुखी पढ़ाई। वो इस वेले गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के प्रचारक हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप सारे ये उपराला करिए। तो गुरु साहब कहते हैं जेड़ा सुनेगा मनेगा हौमे छड़ेगा वो फिर कित्थे पहुँच जाएगा। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगाह मान, पंचे सोहें दर्रा जान, पंचा का गुर एक ध्यान, जे को कह करे विचार, करते के करने नाई शुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत, जे को बुझे होवे सचियार, तबले ऊपर केता पहाड़, धरती होर परे होर होर, तिस्ते भारत ले कवन जोर, जी जात रंगा के नाम, सबना लिखिया बुरी कलाम, ए लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया की केता होए, केता ताण सवाल्यो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। यह है पाठ। आओ विचार करिए। पंच शब्द आम तौर पर वरत्या जाता है। पिंडां दे विच पंचायतां बनदियां, उत्थे पंच चुने जाते हैं। पंच फिर सरपंच भी हुंदे ने। इत्थे पंच का मतलब है मुखी, अगे लग के तुरन वाला। तो कुदरती गल है, जिसने जिन्नी पढ़ाई की है उन्होंने उन्नी डिग्री मिलेगी। किसी ने BA की है, किसी ने MA की है, किसी ने LLB की है, वो डिग्री तो
तो ये जिहड़ी जीवन जाच है, अध्यात्मक पढ़ाई है, जिहड़ी हुण तक असी एक ओंकार तो लैके इत्थे तक पढ़ी है। जिहड़ा इनू पढ़ेगा, जिहड़ा इनू कमाएगा, जिहड़ा इहदे अनुसार जीवन जीएगा, वो पंच बन जाए। पंच का मतलब है मुखी, अगे लग के तुरन वाला। हुण तुहानू अपने आप अर्थ समझ आ जाना। पंच परवान, परवान का मतलब है परमाणिक, कबूल, चुनिया होया। पंच प्रधान, प्रधान शब्द भी तुहाडे विच आम प्रचलित। इहो जे जिहड़े पंच ने वो परवान होणगे, वो प्रधान होणगे। और पंचे पावें, इनू पावे नहीं कहते, पावें बहुवचन। दरगाह मान, इनू आम तौर पर दरगाह बोलिया जाता। देखो असल शब्द है दद्दा धारा गग्गा हा, दरगाह। पर सियारी लगन नाल इहदा मतलब है दरगाह विच। दरगाह नहीं बनेगा, है उच्चारण दरगाह है। कई मुसलमानों के वो जिहड़े स्थान बने होंदे ने, उन्होंने खानगाह भी कहते हैं, दरगाह भी कहते। परमात्मा की हजूरी वास्ते गुरबाणी विच दरगाह शब्द वरत्या। आम तौर पर दद्दा रारा गग्गा हाहा है, पर जदों सियारी लग जाए उसका मतलब दरगाह विच। ये सियारी उच्चारण ही नहीं बल्कि अर्थां दी। पर क्योंकि प्रचलित हो गया, तो प्रचलित चीज़ नूं रोकना तो बदलना औखा हो जाता। फिर ध्यान दो, पंच परवान बोलो, पंच प्रधान, पंचे पावें दरगाह मान। पावे नहीं पावें। जिहड़े ऐसे मुखी ने वो ओदी दरगाह विच भी मान पाते हैं, उन्होंने उसकी हजूरी विच भी सत्कार मिलता। पंचे सो हैं दर राजा, इनू सो हैं कहना, सो है नहीं, शोभते हैं, शोभा पाते हैं। दर राजान, हुण देखो इत्थे दर दे रारे नूं भी सियारी, पर इनू तुसीं दरे नहीं बोलिया, दर ही गया। दरगाह विच, दरबार विच, राजियां दे दरबार विच भी वो शोभते हैं, आदर पाते हैं। क्योंकि मैं संत अतर सिंह जी मस्तूआणे वालियां दे जन्म नगर पिंड चीमा विच 3 साल गुरमत विद्यालय विच रह के विद्या पढ़ी। 11 साल की गया उम्र च गया, 14 साल तक उत्थे सानू संत महाराज का जीवन एक चैप्टर रोज़ पढ़ना होंदा सी। तो मैं पढ़ रहा सी, उहदे च एक घटना साखी तुहाडे जानकारी लई दसदा। कहंदे ने अंग्रेज़ां दी हुकूमत सी, जारज पंचम की गद्दी नशीनी होनी सी। हुण जिहदी हुकूमत होवे उहदा फिर हुक्म ते प्रजा नूं मनना पैंदा। हुण मोदी साहब जो भी हुक्म चढ़ा रहे हैं मनना पैंदा, क्योंकि हुकूमत। तो जारज पंचम की वो गद्दी नशीनी के समागम विच अंग्रेज़ सरकार वालों हुक्म होया कि हिंदू, मुसलमान ते सिख तिने अपने अपने धर्म ग्रंथ लैके उस समागम में पहुंचन। ये बड़ी इतिहासक घटना है। पूजनीक पंडित जी अपनी रामायण या महाभारत, भागवत गीता लैके चले गए। मुल्ला भी चले गए। सिखा नूं बड़ी चिंता हुई, असी किवें जावांगे? असी तो श्री गुरु ग्रंथ साहब इस तरह लैके नहीं जा सकते।
उस समय संत अतर सिंह जी का पंथ के अंदर धार्मिक खेत्र में बड़ा उच्चा स्थान सी। समय दे जिहड़े सिख आगू सन उन्हां कोल गए, महाराज दसो की करिए। कहने की कोई घाबरन की लोड़ नहीं, असी चलांगे, पर असी अपने गुरमत सिद्धांतां मुताबिक चलांगे। कहते दसो। कहते हाथी मंगाओ, हाथी का इशनान कराओ, उन्होंने चंगी तरह शिंगारो, उहदे उत्ते पालकी साहिब टिकाओ, उहदे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप विराजमान करो, तो आपां गुरु ग्रंथ साहिब की छतर छाइट चलांगे। सब कुछ उवें ही कीता। पंथ ने कहा महाराज तुसी फिर गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया बैठो। उदों ये लाउड स्पीकर नहीं होंदे सन। कहते ने संतां की आवाज़ इन्नी बुलंद सी कि कई मीलों तक चली जाती। अमृत वेले जदों आसा की वार का कीर्तन करते बड़ी दूर दूर तक आवाज। सारी तैयारी हो गई, संगतां हज़ारां की गिनती इकट्ठियां हो गई। संत ताबिया बह गए, चवर करन लगे। कहन लगे साध संगत जी आपां ने एक शब्द पढ़ना है, तो तुसी सारियां ने मेरे पिछे बोलना है। वो शब्द केड़ा पढ़िया? को हर समान नहीं राजा, को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के, ए भूपत सब दिवस चार के, झूठे करत दिवाजा, को हर समान नहीं राजा, झूठे करत दिवाजा, को हर समान नहीं राजा, करत दिवा। जदों संतां ने शब्द पढ़िया, हज़ारां की गिनती भी संगत पिछे बोल रही थी। वो जिहड़ा पडार सी समागम जिथे हो रहा था, जार्ज पंचम ने वो आवाज़ सुनी, जिहदी गद्दी निशीनी होनी सी, जिहदे सत्कार भी सब कुछ हो रहा सी, वो अपनी कुर्सी छड़ के बाहर आ गया ते अपना हैट ला के उन्हें नमस्कार किया। संत महाराज नूं जदों गुरु साहिब की ताबिया तो हेठां आए, महाराज ते विदा हो गए। जार्ज पंचम ने कहा महाराज इत्थे बैठो। अपनी कुर्सी ते बिठाया ते सिख सरदारां नूं पुछया ये बाबा जी क्या बोलते थे, क्योंकि उन्होंने तो पंजाबी गुरमुखी आंदी नहीं सी। उन्होंने ट्रांसलेशन करके दसिया ये बाबा जी बोलते थे गॉड इज ग्रेट किंग, सब तो बड़ा राजा परमात्मा है, वो हो चुकिया। साध संगत जिहड़ा गुरु के राह ते चलेगा ना, उन्होंने राजे महाराजे की दुनिया की शक्ति आके चुकेगी। एवं नहीं कलगियां वाले पातशाह ने किया, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देओ मैं सारा। हुण कमियां तो साडे विच ने, ये दूर भी असी करनियां ने। तो गुरु नानक पातशाह जी ने जो वचन कहे ने, उन्होंने ध्यान नाल समझिए। पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावें दरगाह मां, पंचे सो हैं दर राजा। पर उन्होंने शर्त की है, पंचां का गुर एक, आ गल नोट कर लो, पंचां का गुर एक। इत्थे गुर दे रारे नूं औंकड़ है, उन्हां दा गुरु
उन्हां दा मनन योग एक परमात्मा है तो उन्हां दा उधर ध्यान है। वो च फेर गड़िए नहीं है भाई जिथे गए उथे ना, वो एक नूं मनते ने ते एक दी पूजा कर। साडी हालत हुण ये बन गई भी जिन्हें लाई गली तो उसे नाल उठ चली। खिमा करना मेरी जरा भाषा सीधी जी होंदी है जिहड़ी छेती समझ आ जाए। जिथे देखी तवा भरा तो उत्थे साडी दिन ते रात नहीं नहीं। जिहड़ा गुरु कोई सिक्ख्या नूं मनण वाला है, चाहे वह सहजधारी है चाहे वह केसाधारी है, वो एक तो बिना होर किसी का ध्यान नहीं करता। फिर समझ लो पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें पंचे सो हैं पंचा का गुर, वो एक तो बिना होर किसी पासे अगे चली। बादशाह कहते जे को कह करे विचार, जे कोई कह कहना करे या यदि विचार करनी करे। जिमें आम लोगों की हालत है, असी अंब नहीं खाते बूटे गिन लग पैने। ये भी मिसाल तुसी सुनी होवेगी, अंब खाने के बूटे गिने। कहते दो भरा अंबां दे सीजन विच अंबां दे बाग विच चले गए। एक तो सीधा माली जी कोल गया, आंदा माली जी राम राम या लेकुम सलाम, जो भी कुछ किया। माली जी ने भला पुरुष जान के मंजा ढा दिता, बिठाया। 5-4 अंब चंगे पक्के हुए टुपके दे धो के लिया के दिते, तो छको। जिहड़ा दूजा भरा सी वो मिणती करन लग पिया कि ये बाग किन्ने एकड़ विच है, ये किन्ने बूटे हैं, एक बूटे नूं किन्ना फल लगता होगा। टाइम उन्हें भी लाया, टाइम उन्हें भी लाया। जदों दोवें बाग तो बाहर आए पुछन लगे भी तू की कीता? आंदा आपां ते माली जी कोल गए, राम राम कीती, उन्होंने मंजा डालता, अंब दिते चुपन। तू की कीता? कहता मैं बूटे गिनता रहा। साडे विचों बहुते बूटे गिनने वाले बन नहीं, जो तत्त वस्तु है गुरबाणी विचों उन्होंने लैण दा यतन करिए। महाराज कहते कई लोग जे को कह करे विचार, पढ़ाई तो होंदी है पर वो फिर इस गिणती मिणती च लग जाते हैं। रब ने दुनिया कदों बनाई, रब ने आ कीता हो। महाराज कहते क्यों टाइम गवांदे हो? करते कै करने ना ही शुमार। मैं काली नहीं कर रहा, करते कै करने उस करते दे कीते हुए कम्मां दा कोई शुमार, कोई अंत नहीं पा सकता। ये आम दुकानदार लोग जानते हैं, वो जो अपना समान गिनते हैं ना, वो तो नंबर लाते हैं, उन्होंने कहते शुमार नंबर 1 2 3 4 5। जदों नंबरों तो गल उत्ते लंघ जाए फिर कहते बेशुमार। मारे कहते जे को कह करे विचार, करते कै करने। हुण हौली हौली गुरु पातशाह साडे विच जिहड़े भरम पैदा हो गए ने या पाए गए ने उन्होंने भी कढ़ते हैं, पर उन्होंने तरीका बड़ा कमाल है। लोगों विच ख्याल है कि जी धरती का भार धौड़े बल्द ने चुकया होया। हाली भी लोग पढ़े लिखे भी ने, साइंस भी जानते हैं, पर हाली भी ये गल चलती। कई बुढ़ियां हुण भी पिंडां च कह देणगियां, जदों कोई माड़ी जी नेरी नूरी आवे ना, है धौड़े ने सिंह बदलिया, धौड़े ने सिंह बदलिया। एक बड़ा प्रचलित वहम है भी धरती का भार धौले बल्द ने चुकया हुआ। मारे कहते क्यों कमले बनते? आओ मैं दसा तुहानूं। धौल धर्म ये जिहड़ा परमात्मा वालों बनाया विधान है, मर्यादा है, इहो ही धौला बल्द है।
जदों तीकर धर्म टाइम कायम है ये सब ठीक है, जदों धर्म हिल जाएगा, ये धरती का आ जो कुछ हो रहा तुसीं देख रहे हो, वो मार रहा, वो मार रहा, वो क्या हो रहा, ये धर्म तो हिलन वाली गल है। महाराज ने कहा धौल धर्म, कोई धौला बल्द नहीं, ना कोई धौला बल्द धरती का भार चुक सकता है, ये धर्म है। हुण मैं धर्म की व्याख्या करा तो बहुत लंबी, मैं कहना परिवार के अंदर माँ बाप भी हैं, पुत्र धीआं भी हैं, नूहां भी हैं, पोतरे भी हैं, सारे अपनी अपनी ड्यूटी का ठीक पालन करन, कोई गड़बड़ नहीं होती, परिवार स्वर्ग बन जाता है। कोई संस्था है जिदी जिदी जो सेवा लगी अपनी ठीक करो, कोई झगड़ा नहीं। महाराज कहते ने धौल धर्म दया का, ये दया तो पुत्र जन्म लेंदा। मैं कई बारी पूछ लेना भी तुसीं दसो पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ नाम आउंदे ना, मैं जिहदे घर भी जावां, जिथे मैं बच्चों को देखा, मैं सब तो पहला यही पूछता हूँ तेन 5 प्यारे के नाम आउंदे? बहुत घट। फिर मैं मावां नूं पुछदा, मावां नूं भी घट ही आउंदे, जे आउंदे ने ते ओदी तरतीब गलत है। मेरे पिता जी ने मैनू चौथी जमात में याद कराए सन, मैं उस तरीके नाल सब नूं याद करना। भाई सब तो पहला दया होनी चाहिए, बोलो दया होवेगी ते धर्म आएगा, दया होवेगी ते धर्म आएगा। जिथे दया ते धर्म दोवें होणगे उथे हर चंगा करन दी हिम्मत आ जाएगी, परोपकार करन दी हिम्मत, किसी दुखीए दा दुख बनाउण दी हिम्मत आ जाएगी। जे दया नहीं होवेगी तो आंदे मरदा ते मरे, असीं की करिए? नहीं नहीं, सब तो पहले दया, फिर धर्म, फिर हिम्मत। जिहदे च तिने गुण आ जाएंगे वो मौकम हो जाएगा। मौकम फारसी का शब्द है जिहदा अर्थ है दृढ़ इरादे वाला, अंग्रेजी में कहते हैं कन्फर्म माइंड, पक्के आ। लोकी कहेंगे तुसीं क्यों करते हो जी? वो कहते नहीं ये साडी तो ड्यूटी है। अब मैनू अज दस रहे सन वीर जी भाई करोना काल में संगत दे गुरु के सहयोग नाल घर घर में लंगर पहुँचाया, वो तो भुलदा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये धर्म का मुੱਢ है दया, ते जिहदे विच चारे गुण आ जाणगे, पहले दया, फिर धर्म, फिर हिम्मत, फिर मौका, फिर वो साहिब बन जाए। साहिब किनू कहते हैं? सब तो वड्डे नूं, शिरोमणी नूं। यह है 5 प्यारिਆਂ की फिलोसफी। इनू आप भी याद करो, अपने बच्चों को भी कराओ। भाई दया सिंह जी सारे नहीं बोले, भाई दया सिंह जी, लो बाबे ने ये समझाया धौल धर्म दया का पुत, इन्हां दा आपसी रिश्ता है। दया होवेगी तो धर्म पैदा होगा। दया जरूर पैदा करो। कोई दुखी है, कोई तुहाडे गुआंढ, बाबे ने तो क्या कार खाए कि हथों दे, नानक राह पछाने से। उन्हों जिंदगी की सफलता का राह ही तां पता लगना है। अपने ढिडली तो सारे ही मरते ने, नहीं किसी लोड़वंद का भी। धौल धर्म दया का, अगली पंक्ति पढ़ो, संतोख थाप रखिया जिन सूत। सूत की होंदा है? एक मिनट, सूत के अखरी अर्थ कई ने,
पर इत्थे सूत के तत्ते नूं सिहारी है। जे सूत जिहड़ा बीबी जी कह रहे सी ना, उही सूत है। धागे नूं सूतर नूं आपां सूत कहने, पर इत्थे तत्ते नूं सिहारी है। सूतर विच मर्यादा विच। अज जो चुनाई हुंदी ना, मिस्त्री लोग चुनाई करते हैं, कदे देखिया होवे तुसीं? वो एक इट नूं सूतर बन लेंदे ने, फिर दूजी नूं बन लेंदे, फिर वो चुनाई बिल्कुल सीधी हुंदी। जे आपां सारे संतोख विच आ जाइए कोई गड़बड़ हुंदी नहीं। पर हुण ते भ्रिष्टाचार ही भ्रिष्टाचार रह गए। करोड़ों अरबां दे कपड़े ही कपड़े ने। असीं विचार कर रहे सी क्यों बच्चे बाहर दौड़ रहे हैं। बाहर सिस्टम है, इत्थे सिस्टम ही कोई नहीं। जिन्ने वड्डे लोग ने उन्ने ज़्यादा कपड़े ने। आ हुणे पिछे जे खबर आई 13 किलो सोना, फलाने चांदी, बहुत क्या करें। खानियां 2 रोटियां, जिन्हों वास्ते कट्ठे किए वो गोली मार के आप मर रहे हैं। क्या संतोख थाप रखिया जिन सूत। संतोख विच ही इस सूत्र विच मर्यादा विच रह सकते। मैं अपनी जगह संतोख च रहां, तुसीं अपनी जगह। बहुत कोई झगड़ा ही नहीं। जदों असीं दूजियां दीयां चीज़ां ते भी छापे मारते हैं, खोने फिर अफड़ा तफड़ी होंदी। फिर ध्यान दो, पौड़ी बड़ी डूंगी है। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें पंचे सोहें पंचा का गुर जे को कहे करते के करने तौल धर्म संतोख थाप रखिया जिन जे को बुझे। हुण पढ़ ते लिया, सुन भी लिया, पर महाराज कहने पढ़िया ना ही भेद बुझे पा। जे नूं कोई बुझ लवे, समझ लवे, ਉਹਦਾ जीवन बदल जाएगा। इसीलिए गुरबाणी जीवन जाच है। ये सिर्फ कोई मंत्र नहीं है कि भी इन्नी बारी पढ़ लो माला फेर तो। ये तो जीवन जाच है। जे को बुझे होवे वो सचार बन जाएगा, ਉਹਦਾ जीवन ही बदल जाएगा, ਉਹਦਾ व्यवहार कार ही बदल जाएगा। याद रखो गुरु के सिखो, गुरु नानक नाम लेवा सहज धारियो केसा धारियो। कन खोल के सुनो। सिखी का प्रचार प्रचारकों ने नहीं करना, तुहाडे व्यवहार ने करना। जे तुहाडा आपस में प्यार व्यवहार ठीक है, लोग कहेंगे ये गुरु के सिख ने। ठीक है, इन्होंने केस नहीं रखे, पर ये गुरु के सिख ने, गुरु के कहण ते चलते हैं। प्रचार होवे तो महाराज कहने जे को बुझे होवे धवले उपर केता पार। उन्होंने समझ आ जाएगी भी धौड़े उत्ते कितना कुछ भार पै सकता, एक बल्द कितना भार चुक सकता। फिर अगे चलो, आख्या धरती होर परे होर होर। मन लो तुहाडी गल भी धौड़े ने भार चुके, फिर धौड़े का भार किने चुके? कहते साढ़े होर धरती है, फिर वह भार किने चुकया? साढ़े कहता होर धरती, यदा मुकड़ा ही नहीं सकता। आखिर जिहड़ा थल्ले सब तो थल्ले वह भार किने चुकया? भाई ये परमात्मा की विधि है, मर्यादा है, ये वही जानता। फिर सुन, धरती होर परे होर तिसते भार तले। मारे कहने परमात्मा की रचना किन्नी क है? जी जात रंगा के ना कितने जीव हैं? 84 लाख जून कही जाती। सारी तो तुसी वेखी नहीं, मैं भी नहीं वेखी, क्योंकि 42 लाख से पानी बिच है। मैं एक दफ़ा बंबे चला गया तो कह लगे तुहानू सैर कराइए। मैं कहा चल करा दो। उस समुद्र के किनारे एक मछली घर देखने लिए चले गए।
3.5 घंटे लग गए, मछलियां दियां किस्मां नहीं मुक्कियां। 3.5 घंटे एक मछली कही जाती, उहदियां किस्मां नहीं मुक्दियां। किन्ने जीव हैं, किन्नियां उन्हां दियां जातां हैं, किन्ने उन्हां दे रंग हैं, कितने उन्हां दे नाम हैं, कौन गिन सकता। जी जात रंगा के सबना लिखिया बूढ़ी कलाम। उस परमात्मा ने अपनी हुक्म रूपी चलती कलम दे नाल सब जीवां दा लेखा हिसाब किताब लिखिया, असी नहीं समझ सकते। फिर महाराज कहते ये लेखा, हुण इत्थे एक होर मुसीबत है, इनू कई पढ़ते हैं इहो लेखा, इहो नहीं है। इहो उत्थे पढ़ना जिथे हाय नू होड़ा है, वो भी आएगा जदों आप पढ़ेंगे ना धर्म खंड का एहो धर्म, उथे होड़ा लगा उत्थे ये है ये लेखा लिख जाना है कोई। ये परमात्मा की रचना का जिहड़ा लेखा है, हिसाब किताब है, ये कोई नहीं लिख सकता। जे कोई लिखने का यत्न भी करे, लेखा लिखिया केता किन्ना क लिखे, थक जाएगा। भगत कबीर जी वर्गी महान आत्मा ने कहा, कबीर 7 समुंदर मस करो, कलम करो बन राय, बसदा कागज जो करो हर जस लिखण ना जाए। आखिया मैं 7 समुद्रां की स्याही बना लवां, सारी धरती का कागज बना लवां, सारी बनस्पति दियां कलमां बना लवां, फिर भी वह लेखा नहीं लिखा जाता। मुक गया। ये लेखा लिख जाना है कोई, लेखा लिखिया। फिर पातशाह कहते केता तान सवालियो रूप, परमात्मा की शक्ति कि नहीं है, उसका रूप कितना सोहना है। केती दात जाने कौन कूत, उसकी दात कितनी वड्डी है। मैं कहना तुहानू को कवे भी तुसी अपने घर दीयां चीज़ां दी लिस्ट बना के दसो, बना लोगे। घर भी तुहाडा, चीज़ां भी तुसी लियाए, तुसी कहना साडे कोल नहीं है लिखिया जाता, कोई एक चीज़ होवे ते लिखी है। तो परमात्मा की एडी वड्डी रचना कौन लिखे, उहदी दात नूं कौन लिखेगा। इत्थे हुण एक अखर आया कूत। आम तौर पर सब टीकाकारां ने इहदे अर्थ अंदाज़ा किया, पर जदों मैं पढ़ता सी मेरे उस्ताद जी ने समझाया भी ये कूद का मतलब अंदाज़ा नहीं है। पहले समयां विच जमीन दे उत्ते जिहड़ा टैक्स सी वो रुपइयां पैसिਆਂ च नहीं हुंदा सी, वो हुंदा सी जिनस का हिस्सा। महकमा माल दे अंदर जिथे पटवारी हुंदे ने, कानू गो हुंदे ने, उत्थे एक कणकूतिया होंदा, उन्होंने कणकूतिया कहते। क्योंकि हुण पुराना बजुर्ग तो मैनू कोई नज़र नहीं आता, 1-2 बैठे ने, उन्होंने जरूर पता। कणकूतिया उन्होंने कहते हैं जिहड़ा जमीन की मिणती करके थोड़ी जगह तो फसल वढा लैंदा, उन्होंने झाड़ लैंदा। मतलब मरले विचों इन्नी कणक निकली ते किले तो इन्नी निकली, वो मल्टीप्लाई कर, उन्होंने कहते हैं कणकूतिया। महाराज कहते हैं केती दात जाने कौन खूत। केड़ा इसरा हिसाबिया किताबिया होगा जिहड़ा परमात्मा की दात नूं गिण के दस सके। कीता पसाओ एको गवाओ, ये बाबे का फैसला। उस अकाल पुरख ने सारा पसारा किया, एको कवाओ, एक बचन नाल कर कीता पसाओ एको कवाओ। तिसते होए लखां दरिया पहाड़, पता नहीं की कोई बन गया। असी नहीं गिनती मिनती कर सकते। गुरु नानक पातशाह की निमरता देखो, कहते हे मेरे वाहिगुरु कुदरत कमन का विचार। इत्थे कुदरत का मतलब है मेरी की समर्था है।
मेरी की पाया है कि मैं तुहाडे कीते हुए कामां दी विचार कर सकां। कुदरत कमन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। तो थोड़ी जी पौड़ी का आकार लंबा भी सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ भी सन, इसलिए उन्होंने खोलना तो विचारना भी जरूरी सी। तो जे तुहाडी समझ आ गई तो कारज ठीक हो गई। अगे चली। असंख जप असंख भाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास। रहे नहीं रहे, रारा हा हा हाय नुसियारी रहे। असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार। असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह बक्सार। असंख मोल निबलाए तार, कुदरत गमन कहाँ विचार। वारिया न जामा एक बार, जो तुद भावै ताई भली कार। हुण देखो एक जप आया सी आरंभ विच पप्पे नूं औंकड़ वाला, इत्थे जप दा पप्पा मुक्ता है, ध्यान दो। असंख जप, अनेकां ही जप हैं। कोई राम राम कह रहा है, कोई नारायण कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है। बाणी तो इस झगड़े च पैंदी नहीं, बाणी तो स्पष्ट लिखा, कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवा गुसैया, कोई असंख्य ही जप। असंख्य गिनती का शब्द, असंख्य जप। असंग भाव, प्रेम करने के तरीके भी बड़े ने। असंग पूजा, पूजा करने के तरीके बड़े। असंग तप ताओ, तप ताओ का मतलब है शरीर नूं कष्ट देना। कोई पुठे लटक रहे हैं, कोई धूणियां ताप रहे हैं, कोई जल धारे कर रहे हैं। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्या ही वेद पाठी हैं जिहड़े मुख मुख दे खखे नूं सियारी है, मूँह दे नाल वेदां दा पाठ कर रहे हैं। असंख जोग जोगी हैं, मन रहे उदास, मन दे नन्हे नूं सियारी है, मन विच उदास रहिंदा, भाव दुनिया तो उपराम होए होए, घर बार छड़ के जंगलों च फिर रहे हैं। असंग भगत गुण ज्ञान विचार, जिहड़े लिख रहे कोई प्रेमी, मैं कहा सी भगत तत्ते नूं औंकड़ होवे ते एक भगत, जे तत्ता मुक्ता हो जाए तो पलूरल बहुते भगत, जे तत्ते नूं सिहारी लग जाए तो भगती। हुण इत्थे भगत दा तत्ता मुक्ता क्योंकि नाल असंख भी आ गए। असंख्या ही भगत हैं जिहड़े उस परमात्मा के गुणां दी ज्ञान द्वारा विचार कर रहे। असंख सती, असंख्या ही दानी हैं जिहड़े उहदे दिते हुए विचों लोड़वंदां नूं दे रहे। असंख दातार, कई दाते हैं। असंख सूर, हुण सूर अखर जिहड़ा ये भी 3 रूपों में आंदा है। सूर सूरज वास्ते भी आउंदा है, सूर एक जानवर भी हैगा जिहड़ा गंदगी खांदा है। इत्थे सूर का मतलब सूरमे, असंख्या ही सूरमे। मोह बख्सार, जिहड़े मैदाने जंग विच सार कहिए फौलाद दे शस्त्रां दे वारस हैं। हुण सार अखर भी गुरबाणी च कई अर्थां च आउंदा। सार का मतलब श्रेष्ठ भी है, सार का मतलब निचोड़ भी है, सार का मतलब फौलाद भी है,
सार का मतलब किसी की खबर सार लेनी भी, उचारण सार ही है, पर कंसैप्ट के मुताबिक वो अर्थ करने पैण। असंग सूर मोह पख असंख मोन लिव लाए। मोन का मतलब मोन धारण करके कई बैठे हुए, लिव एक टक तार ला के बैठे हुए, वो भी असंख ही। इन्ना कुछ कह के फिर पातशाह कहते कुदरत कवन कहाँ विचार, हारिया न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। साध संगत 9:30 बज चुके हैं। मैं नहीं चाहता भी तुहाडे किसी दे शेड्यूल में कोई फर्क पवे। मैं कद पौड़ी वध या घट कर देंगा तो कोई फर्क नहीं, आप आनंद लेना है। तो जितना तुसी पढ़िया इनू एक बारी फिर उच्चारण कर लो, फिर फतेह बुला देंगे। पंच परवान पंच परधान, पंचे पावे दरगाह मान, पंचे सो हैं दर्रा जान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करे विचार, करते कै करने नाही शुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत, जे को बुझे होवे सचियार, तबले ऊपर केता पार, धरती होर पर होर होर, तिसते भारत ले कमजोर, जी जात रंगा के नाम, इनू नाम बोलना है। नाम कहोगे तो बेड़ी बन जाएगी। ये नाम जी जात रंगा के नाम, सबना लिखया बुढ़ी कलाम, ए लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखया केता होए, केता ताण सवाल्यो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको गवाओ, तिसते होए लख दरियाओ, कुदरत कमन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार,
असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षसार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कमन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भुला चुकां दी खिमा बख्शनी, गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा।